अधूरी तस्वीर वाला कमरा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। मैं नहीं जानता यह सच में क्या था, पर जो भी था आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। शुरुआत, यह बात है पिछले साल की। मुझे दिल्ली साकेत में एक कमरा मिला। सस्ता था, छोटा था और मेरी नाइट शिफ्ट के लिए परफेक्ट भी। बस एक चीज अजीब थी, दीवार पर टंगी हुई एक पुरानी अधूरी चारकोल स्केच। किसी लड़की का चेहरा, आंखें आधी बनी हुई, जैसे कोई ड्रॉ करते हुए अचानक रुक गया हो। मैंने सोचा चलो कोई पुराना सामान होगा, और बात वही खत्म कर दी। पहली रात करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। कमरे में हल्की हल्की खरोचने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई दीवार को अंदर से नाखूनों से रगड़ रहा हो। मैंने उधर देखा भी नहीं, सोचा चूहा होगा। लेकिन जब मेरी नजर उस स्केच पर गई तो दिल एक पल को रुक गया। अंधेरा था पर साफ दिख रहा था। लड़की की आंखें अब पहले से ज्यादा बनी हुई थीं। मैंने सोचा कि शायद मुझे लग रहा है। फ्लैशलाइट जलाई और कसम से दोस्तों, ऐसा लगा जैसे तस्वीर की आंखें मुझे ही दिख रही हों। मैं डर गया और तस्वीर को उतारकर उल्टा करके रख दिया। दूसरी रात काम से लौटकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, एक अजीब सी ठंडक मुझे सीधे छूकर निकल गई। कपकपी सी छूट गई थी। और फिर दीवार पर नजर पड़ी। वो स्केच जिसे मैंने उल्टा करके रखा था फिर से दीवार पर टंगी हुई थी, और अब लड़की का पूरा चेहरा बन चुका था, बिल्कुल पूरा। उसकी आंखों में दर्द भी था और एक अजीब सी नाराजगी भी थी। कमरा अचानक और ठंडा होने लगा और दीवार के पास से हल्की फुसफुसाहट, एक लड़की की आवाज, क्यों उतारा मुझे? दोस्तों में सच में जम गया था। आवाज इतनी धीमी और इतनी टूटी हुई थी कि मैं बोल भी नहीं पाया। तीसरी रात सब खत्म। उस रात में सोया ही नहीं था, पर करीब 3 बजे कमरे में फिर से वही खरोंचने की आवाज आने लगी। इस बार दीवार से नहीं, तस्वीर के अंदर से। मैं करीब गया, हाथ कांप रहे थे। फ्लैशलाइट जलाई और जैसे ही जलाई मेरी सांस अटक रही। तस्वीर के अंदर लड़की का चेहरा हल्का सा हिल रहा था, जैसे वो जिंदा हो, जैसे वो अभी बाहर आ जाएगी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और फिर उसकी आवाज सुनाई दी, क्यों पूरा किया मुझे? मैं तो आधी ही थी, आधी ही रहना चाहती थी। मैं पीछे हट गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि खुद सुनाई दे रहा था। फिर उसके होंठ हिले, जिसने मुझे पूरा किया उसे मैं भी अधूरा नहीं छोड़ूंगी। और अगले ही पल तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट गई। कमरा एकदम खामोश हो गया। बस एक सिसकने की आवाज अलमारी के पीछे से। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ा। अलमारी खिसकाई और पीछे दीवार पर चारकोल से बना हुआ एक ताजा हाथ का निशान था, और नीचे लिखा था, तुझे पता नहीं, तू अकेला नहीं रहता यहां। अगली सुबह मैंने बिना देर किए कमरा खाली कर दिया और जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखा। दोस्तों, वो अधूरी स्केच फिर से दीवार पर बन चुकी थी। अब बस लड़की का मुंह अधूरा था, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि अगला किराएदार आए और उसे पूरा करने की गलती कर दे। और दोस्तों, उस कमरे से निकलने के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी जब रात के 3 बजते हैं तो मुझे वो खरोचने की आवाज, वो सिसकियां सब याद आने लगती हैं। कभी कभी सोचता हूं
वो स्केच आखिर किसने पूरा किया था और क्यों वो हर बार फिर से अधूरी होकर वापस आ जाती थी। शायद कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो हम जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करें उतना ही ज्यादा हमारे पीछे लग जाती हैं। अब आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है इसमें सही क्या था और गलत क्या था? क्या वो लड़की सच में फंसी हुई आत्मा थी या उस कमरे के अंदर कोई और राज छुपा हुआ था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, अगर एक भी पल आपको रीढ़ में सिहरन महसूस हुई हो तो लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही डरावनी रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।